अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क और सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क, और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट किश्वर नाजली। और हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूं प्रोग्राम बात से बात। तो जनाब, आज हम क्या बात करें? आप लोग भी कुछ बताएं कि आज हम क्या बात करें। अच्छा, लास्ट प्रोग्राम में जो मैंने बात की थी वो काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी लोगों ने पसंद किया उस बात को, और अच्छा लगा मुझे। काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे दोस्त अब बन गए हैं या बनते जा रहे हैं, और वो मुझे भी गाइड करें, मुझे भी काउंसल करें, और हम एक अच्छी पर्सनालिटी बनाएं, बिकॉज वी कैन डू दैट। आज हम बात करते हैं, हमारी सोसाइटी में एक चीज़ बड़ी प्रेवलेंट हो रही है नाउअडेज, ड्रामास। ड्रामास का इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगी में? ये मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या वाकई ड्रामास जो बन रहे हैं वो असरअंदाज होते हैं हमारी लाइफ में या नहीं? तो इस सवाल को जब मैं कह करना करना चाह रही थी, तो मैंने कुछ लोगों से इसके ऊपर बात की, जिसमें मुख्तलिफ मुझे आरा मिली, उनकी राय थी, रिस्पेक्टफुल ओपिनियंस उन्होंने, आई रियली रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस। तो कुछ ने कहा कि नहीं, ये इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है, ये हमारे हाथों में है कि हम देखते हैं उसको कैसे करते हैं। और कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये काफ़ी गलत है, क्योंकि ड्रामाज हैव देयर इन्फ्लुएंसेस लाइक बुक्स हैव। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि वाकई बुक्स हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी किताब जो हम पढ़ते हैं तो उसका कहीं ना कोई असर होता ही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो चीज़ हम देख रहे हैं हमारा दिमाग उसको अब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमारे दिमाग के सब कॉन्शियस में या अनकॉन्शियसली या अनइंटेंशनली हम उसको इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से ड्रामाज बहुत असरअंदाज हो रहे हैं। मसला यहाँ पर आता है कि किस एज फैक्टर के लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं, और हर एज के लिहाज से वो क्या परसीव कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है कि क्या हर एज का बच्चा या हर एज के लोग, बुजुर्ग, बच्चे, टीनेजर्स, यंग, मिडिल एजड, उसको अलग अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं, तो इसके क्या असर हो रहा है? सबसे पहली बात, जब हम ड्रामा टेलीकास्ट कर रहे हैं या ड्रामा लिख रहे हैं इवन, तो अनफॉर्चुनेटली हम अपने कल्चर के पैरामीटर्स को नहीं देख रहे हैं, हम अपने सोशल स्टेटस को नहीं देख रहे हैं, और हम बस किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर उसको लिख रहे हैं। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो ज़ाहिर है ख़तरनाक हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम कोई, हमारे यहाँ ये बहुत ही गलत रिवाज है कि हम कोई सर्वे नहीं करते हैं, हम कोई एक स्क्रूटिनाइज नहीं करते हैं कि हमारे ये व्यूअर्स जो हैं वो उसकी क्या एज है, कितनी उसके लिए वो उसकी मेंटल और कॉग्निटिव स्किल्स कितनी हैं, जो उस ड्रामे को किस तरह से वो परसीव करेंगे। देखिए, सबसे खतरनाक एज जो किसी भी चीज़ को परसीव करने की होती है या इन्फ्लुएंस होने की होती है, वो होती है टीन एज। जब बच्चा 13 साल से लेकर 19 साल तक के जो बच्चे हैं वो चीज़ों को बहुत ही अलग अंदाज से परसीव करते हैं। ये वो एज है जहाँ पर उनको जो कुछ भी हम सिखाते हैं, कल्चर वैल्यूज़, हमारे होम वैल्यूज़, हमारे सोशल वैल्यूज़, वो वहाँ पर उनकी रूट डीपली रूटेड होते हैं। देखिए, कुछ फैमिलीज़ में आपने ये देखा होगा कि ख़वातीन की अगर इज़्ज़त नहीं की जाए, या हस्बैंड जो है वो वाइफ के साथ बहुत अच्छी तरह से बिहेव ना करे, तो वो बच्चे बहुत ही अनइंटेंशनली इसको परसीव करते हैं, और वो ही रिफ्लेक्शन वो अपनी मैरिटल लाइफ के अंदर दे रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये देखना चाहिए कि किस एज के बच्चे या कौन है हमारे व्यूअर्स। थोड़ा सा इसके ऊपर हमें सर्वे करना चाहिए, क्वेश्चनर्स हमें देने चाहिए, और इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। अच्छा, नाउअडेज एक ट्रेंड है, बहुत ही एग्जैजरेटिव लव पोर्ट्रे किया जाता है।
ठीक है, अच्छी बात है, फैंटेसाइज करना है, वरना बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक और बहुत ज़्यादा बिटर रियलिटी के ड्रामास जो हैं उसकी टीआरपी नहीं आएगी। ठीक है, वो उनका इंडस्ट्री है, वो मसला है। लेकिन हद से ज़्यादा फ्लैबरगास्टेड उसको कर देना, हद से ज़्यादा एग्जैजरेट करना भी ठीक नहीं है। अब जो टीन एजर है, अब उसने, जो बच्ची है जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं है बाहर की दुनिया से, उसने सिर्फ टीवी देखा है, ड्रामा देखा है, उसको बाहर की रियलिटीज़ का नहीं पता, वो क्या करती हैं कि वो जो प्रोटैगनिस्ट है, जो उस ड्रामे में जो खूबसूरत, खूबरू, बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही कुर्बान जाने वाले जो हीरोज़ हैं, उनको वो अपने जहन में उसका खाका बना लेती हैं, क्योंकि वो अभी बलोगत की एज में जा रही हैं, वहाँ पर हर चीज़ को परसीव कर रही हैं, ख्वाब हैं उनके, और ख़ास तौर पे शादी से मुतालिक जो है वो कुछ ख्वाब देखे, वो जो है उसको परसीव कर रही हैं, और फिर क्या कर रही हैं कि उस खाके पे जो आम जिंदगी में फिट होना नामुमकिन है, उसमें वो अपने हस्बैंड की छवि जो है वो तलाश कर रही हैं। उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये हो रहे हैं कि जो अच्छा खासा जो उनका हस्बैंड है बेचारा, एम्प्लॉई है, क्योंकि आम दिनों में या रियलिटी में हर कोई इतना अमीर कबीर नहीं होता, जायदाद लैंडलॉर्ड के, वो सारा दिन भी अगर अपनी वाइफ के नखरे उठा रहा है तो उसका घर का खर्च चल रहा है। बिटर रियलिटी है, इन्फ्लेशन है, उसके बाद जो है वो अदर प्रॉब्लम्स हैं, डोमेस्टिक इश्यूज हैं, वो सोचती हैं कि नहीं, जो है वो हमारा हस्बैंड ऐसा क्यों नहीं है, वो हमारी हर बात पे क्यों फिदा नहीं हो रहा है, या हर बात पे तनकीद क्यों हो रही है। तो ये चीज़ एक बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल इसकी होती हैं, ड्रॉबैक हैं। फिर इसी तरह जो हस्बैंड्स हैं, अगर वो भी देखें तो कुछ वाइफ्स का जो एक ब्यूटी आइकॉन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हर शख्स जो है वो चाह रहा है कि उसकी जो वाइफ हो वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल हो, स्लिम हो, तो जिससे भी माशरे में एक अलग किस्म का ये एक डिसबैलेंस पैदा, रेशो पैदा हो रहा है। और कहानियाँ, प्लॉट, कल्चर से रिलेशन उसका नहीं है, हमारे कल्चर में कुछ चीज़ें नहीं की जाती हैं, वो उसको हम अपने तौर पे एज इट इज़ जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अक्सर मुझसे बच्चे भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जैसे टिकटॉकर्स ने भी एक इन्फ्लुएंस कर दिया है बच्चों को, तो वो कुछ अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मिस वाई शुड वी वर्क हार्ड, हम क्यों इतनी मेहनत करें, और हमें तो इतने पैसे नहीं मिल सकते। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं पर इसके गलत कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही। तो स्क्रिप्ट बनाते वक्त थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखा जाए कि रियलिटी से थोड़ा सा करीब हो, उसमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जो हैं वो दिखाई जाएं कि कैसे एक अगर आप एक बहुत ही हाई क्लास फैमिली दिखा रहे हैं तो एक मिडिल क्लास के भी स्ट्रगल को दिखाया जाए, सो दैट एक बैलेंस क्रिएट हो सके और लोग इससे रिलेट कर सकें, बिल्कुल ही एग्जॉटिक दुनिया में ना जाएं और इतना ज़्यादा उसको ना करें, क्योंकि ड्रामास हैव इम्पैक्ट इन चिल्ड्रंस लाइफ, इन अडल्ट लाइफ। मैंने तो ये तक देखा है कि मैरिड ख़वातीन जो कि अच्छी खासी मैरिटल लाइफ गुजार रही थी, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस रेज हो गई हैं कि हमारे हस्बैंड तो फलां की तरह कुछ भी नहीं करते, वो हैं वो उनके जो है वो देखो ऐसे होने चाहिए, ऐसे होते हैं शौहर। तो ये चीज़ें भी एक गलत इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं सोसाइटी के अंदर। हाँ, तो मैं हर ड्रामे को तनकीद की नज़र से नहीं देखूंगी, कुछ ड्रामास बहुत अच्छे भी बने हैं, और मेरा मकसद यहाँ पर तनकीद करना है ही नहीं, क्योंकि मैं इस मामले में अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि मैं ड्रामास पे पूरी तरह तनकीद करूं। लेकिन मेरा कंसर्न तब वहाँ से शुरू हो जाता है जब मेरा कोई स्टूडेंट कोई ऐसी बात करता है, तो मैं अलर्ट हो जाती हूँ कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है इस सोसाइटी में, क्योंकि एज अ टीचर दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। I am not a teacher who just only teaches the syllabus. मॉरल बिल्डिंग, सोसाइटल इम्पैक्ट, हम उनको सोसाइटी के लिए ही तो तैयार कर रहे हैं ना, तो हम कैसे अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। तो मैं ये हरगिज़ भी नहीं कहूँगी कि सारे ड्रामे ख़राब बन रहे हैं या सारे ड्रामे ऐसे हो रहे हैं, नहीं, कुछ बहुत अच्छे ड्रामे हैं, कुछ रियलिस्टिक ड्रामाज हैं जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स दिए हैं। हमारे पीटीवी के ड्रामास तो आपको पता ही होंगे। तो बस ये है, और मैं एक और बात यहाँ पर भी कहूँगी कि टीचर्स की तरह
पेरेंट्स भी थोड़ा सा सुपरवाइज करें। कुछ ड्रामाज ऐसे हैं अगर जो वो अननेसेसरली एग्जैजरेटेड है, तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को उनसे दूर रखें और उसका कोई रिप्लेसमेंट बना दें। देखिए, आप सिर्फ ऐसे कहेंगे ना कि नहीं देखना है ये ड्रामा, तो बच्चे विल नॉट लिसन टू यू। आपने उसको बताना है कि क्यों नहीं देखना है, या इसका रिप्लेसमेंट उससे बेटर कोई क्रिएटिव वर्क आप उसको दे देंगे तो वो खुद ब खुद इससे हट जाएगा। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ें एक एज पर ही समझ में आती हैं। और अब देखें, जैसे जिस एज को मैं बिलोंग करती हूँ उसमें मैं ये समझती हूँ कि दीज आर जस्ट एक्टिंग, और these lines are scripted, there is only exaggeration, they are charismatic beauty, they are just trying to earn money। लेकिन एक 15 से 19 साल की बच्ची ये बातें नहीं समझेगी, वो फैंटेसाइज कर लेगी। तो इस तरह से माशरे में बिगाड़ भी पैदा हो सकता है, और फिर हमारे अंदर क़नात की आदत ख़त्म हो जाएगी। हमारे अंदर जो हमारे पास जो लोग हैं, जो उनसे हमें थोड़ी सी एक ड्रिफ्ट आ जाएगा, रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। और ऐसा हुआ है। वी बेसिकली वी ऑल आर लिविंग इन अ मीडिएटेड सोसाइटी। तो इस पे बहुत फोकस करना है, और हर चीज़ को सिर्फ कॉपी और पेस्ट नहीं करना है। अपने कल्चर, अपने रिलीजन को भी थोड़ा सा नज़र में रखना है, वरना हम रिलेट ही नहीं कर पाएंगे अपने ड्रामे खुद से। हमारे कैरेक्टर्स रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, तो हम उस ड्रामास को कैसे पसंद कर सकते हैं। तो मैं आज की यही बात करना चाह रही थी, और मैंने कोई स्पेसिफिक नेम्स लेना नहीं मुनासिब समझा है, ना कोई राइटर्स का। बस एक जो ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव है और जनरल इन्फ्लुएंस हो रहा है सोसाइटी पे, मैंने उस पर ही बात की है। और आप लोग भी मुझसे बात करें और बताएं कि क्या मैंने ये बातें सही की और किस हद तक सही की, और अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो भी आप मुझे बताएं, ताकि उससे मेरी भी इस्लाह हो सके और मैं भी इसका एक अच्छा रुख देख सकूं जो मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो मेरा जो आज का जो, अगर आप समराइज करें, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जब ड्रामे बनाए जाएं तो उसमें अपने व्यूअर्स की एज को भी नज़रअंदाज नहीं करें कि कौन से एज फैक्टर के लोग देख रहे हैं, उनकी रेशो कितना ज़्यादा है। और दूसरा जो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा रियलिस्टिक जो हमारे एग्जिस्टिंग इश्यूज़ हैं उनको हर ड्रामाज में थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करके उसके लिए कोई सोल्यूशन बनाया जाए, कोई मोटिवेशन बनाई जाए, तो फिर आज ज़्यादा इस्लाह हो सकेगी हमारे बच्चों की और हमारे लोगों की। तो मैं जो है वो सिर्फ इसी बात पे अपनी आज इस बात का इख्तिताम करूँगी, और ज़रूर मुझे बताइए कि क्या मैंने सही किया या गलत। जब तक के लिए देखते रहिएगा अपना टीवी न्यूयॉर्क, और सुनते रहें अपना रेडियो न्यूयॉर्क। और जैसे मैंने कहा है कि हमने ज़बान इश्क शुरू किया है, तो आप लोग में से कोई भी है जो अच्छा पोइट है और अपने पोइट्री को लोगों से साथ शेयर करना चाहता है, तो वो मुझसे ज़रूर रब्ता करें, और हम उनको प्रोग्राम में बुलाएंगे, इंटरव्यू करेंगे, और वो अपने सारे जो है वो कलाम को पेश कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें ताकि हम आपसे भी बात कर सकें। तो करते रहिए अच्छी अच्छी बातें, और सोसाइटी पर होने वाली तब्दीलियों को ज़रूर आप नोटिस करें, नज़रअंदाज ना करें। हम इस सोसाइटी का पार्ट हैं, हमारा पूरा राइट है कि हम उसको देखें, एटलीस्ट उसके बारे में कुछ आवाज़ उठा सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।